हम 11वीं 12वीं की छात्राएं होकर नीचे ज़मीन पे दरी बिछा के पढ़ते हैं। मैट पर बैठकर, चटाई पर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रही थी। हाँ, बेंच का अभाव है। बेटा नहीं बेटे से कम, एक समान होता है जन्म। बेटी को पढ़ाना है, आगे उसे पढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो मनाई जाती है, लेकिन बालिका +2 विद्यालय गढ़पुरा में संसाधन का घोर अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड मुख्यालय के परियोजना बालिका +2 विद्यालय परिसर में आज तमाम छात्राओं के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया है। और अंदर जाकर देखेंगे जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, इसका क्या उद्देश्य है। तमाम जो छात्रा मौजूद हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, आखिर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का क्या उद्देश्य है और यहाँ सरकार के द्वारा जो ये मनाया जाता है, इस पर सरकार कहाँ तक खरे उतरती है। एक तरफ विश्व समेत भारत और बिहार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ की जो तस्वीर है बालिका +2 विद्यालय गढ़पुरा की, वो हैरत में डालने वाली तस्वीर है। यहाँ पर नामांकित छात्राओं की संख्या 1458 है, लेकिन यहाँ बैठने का कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ढाक के 3 पास साबित हो रहे हैं। अंदर का तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे जिस तरह से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई जाती है। आप देख सकते हैं इस तरह का तस्वीर खास करके पूर्व में छोटे छोटे बच्चे के क्लास में दिखते थे, जो प्रथम और द्वितीय वर्ग के बच्चे पढ़ते थे, बोरा बिछाकर बैठते थे। वही तस्वीर आज बालिका +2 विद्यालय गढ़पुरा में दिख रही है। बेंच के अभाव में, डेस्क के अभाव में पूरी तरह से जो यहाँ पर छात्रा आते हैं वो नीचे बैठकर पढ़ते हैं। और ऐसे में बिहार सरकार के लिए यह बदनुमा धब्बा साबित हो रहा है। यहाँ पर मौजूद छात्रा से बात करेंगे, आखिर ऐसे में कैसे पढ़ाई होती है। क्या नाम है बाबू? आरती कुमारी। आज जिस तरह से तुम लोग अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रही है और यहाँ पर पढ़ने के लिए तुम लोग के साथ संसाधन का घोर अभाव है, कैसा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है? आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, ये मुझे सम्मान किया जा रहा है, ये मुझे बहुत फ़ख्र की बात है। और यहाँ संसाधन की बहुत कमी है। 12th तक हम लोग छात्रा हैं अभी, जिसको दरी बिछा के नीचे बैठाया जाता है। और हम कहना चाहेंगे कि BA तक की छात्रा को निःशुल्क पढ़ाया जाए ताकि हम लोग आगे तक पढ़ सकें। यहाँ पर जिस तरह से संसाधन का घोर अभाव है, छात्राओं का साफ मानना है कि जिस तरह से हम लोग यहाँ पर आते हैं और दरी बिछा कर बैठते हैं, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का क्या उद्देश्य रह जाएगा? हम लोग बार बार देखते हैं कि पदाधिकारी आते हैं, फ़ोटो खींच के जाते हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं जाते हैं उनका कि मतलब दरी बिछा के नीचे बैठ रहे हैं तो डेस्क की पूर्ति करें। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई के स्तर में प्रखंड स्तर पर एक कॉलेज खोला जाए जिसमें हम लोग आसानी से पढ़ें और ये सब सुविधा उपलब्ध करें। 1500 छात्रा में यहाँ 5-6 कमरा है, इसमें बहुत दिक्कत होती है। बहुत सारे बच्चे जुटने के कारण हम लोग को बाहर में खड़े रहना पड़ता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कमरा भी हम लोग को उपलब्ध हो, बनाया जाए ताकि हम लोग आसानी से बैठ के पढ़ सकें। यह बालिका +2 विद्यालय का स्मार्ट क्लास है। तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ जो छात्रा बैठे हुए हैं, तमाम जो छात्रा हैं नीचे बैठे हुए हैं और यह क्लास स्मार्ट क्लास है। ऐसे में स्मार्ट क्लास कैसे हो सकता है? यहाँ मौजूद छात्रा हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई जाती है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई जाती है, लेकिन जिस तरह से यहाँ की तस्वीर है बालिका +2 विद्यालय की जो तस्वीर आज दिख रही है, यह कहाँ तक सही साबित होता है? सर, आज बालिका अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो हमारी सरकार के द्वारा उठाया गया एक कदम है नारियों के प्रति उनके सम्मान, उनके अधिकार, उनके सशक्तिकरण के लिए उठाया गया है। इससे मैं एक नारी होके काफ़ी सहमत हूँ, किंतु हमारे यहाँ विद्यालय में यह अभी माहौल है कि 100% बच्चों को विद्यालय आने के लिए अनिवार्य किया गया है, जिसमें हमारे यहाँ 1500 लगभग बच्चे नामांकन हैं, किंतु यहाँ पर केवल 5 कमरे हैं और 4 खपड़ाइल के कमरे हैं। तो आप ही सोचिए कि उसमें कैसे हम बच्चों को अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों को मजबूरन लौट के जाना पड़ता है और हम 11वीं 12वीं की छात्राएं होकर नीचे ज़मीन पे दरी बिछा के पढ़ते हैं। हमारी ओर से सरकार से एक निवेदन है कि हमें स्टाइपेंड्स फ्री में नहीं चाहिए, किंतु BA तक की कम से कम निःशुल्क शिक्षा हम चाहते हैं और हर प्रखंड में केवल और केवल एक ही
सही, लेकिन ग्रेजुएशन का एक कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कई बार नारियों को, लड़कियों को बाहर जाने से रोका जाता है। तो उनके खुद के प्रखंड में जब कॉलेज रहेगा तो उनके लिए पढ़ना थोड़ा आसान रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का क्या महत्व है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का महत्व यह है कि हमारे समाज में नारियों के सम्मान को लेकर हमारे समाज में काफ़ी लोग, आज जैसे कि हमारी रैली को देखा उन्होंने, तो उन्हें ये समझ में आया होगा कि आजकल सरकार नारियों के प्रति कदम उठा रही है, नारियों के सम्मान के प्रति। बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए, इससे जुड़े हुए कई सारे नारों का उपयोग हमारे इस रैली में किया गया था। कौन कौन से ऐसे नारे थे जिससे प्रभात फेरी में रैली के माध्यम से बताया गया? बेटा नहीं बेटे से कम, बेटा नहीं बेटे से कम, बेटी को पढ़ाना है, बेटी कमज़ोर नहीं, बेटी कोमल है, बेटी बचाओ, आज क्या है। तो इन तमाम नारा के साथ प्रभात फेरी निकाली गई थी। बालिका +2 विद्यालय के तमाम छात्रा मौजूद थे, जो विद्यालय परिसर से चलकर गढ़पुरा प्रखंड मुख्यालय के समीप होकर पुनः विद्यालय पहुंची है। लेकिन यह तस्वीर हैरान करने वाली है। इससे जिलाधिकारी समेत बिहार सरकार को भी सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह से नारी सशक्तिकरण की बात की जा रही है, ऐसे में इन तमाम छात्राओं को नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है। यह बिहार सरकार के लिए कहीं न कहीं बदनुमा धब्बा साबित होता है। आज मैडम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है? आप लोग इसे किस रूप में देखते हैं? पहले तो हम सभी बच्चियों को अपनी ओर से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बधाई देती हूँ। और ये सौभाग्य की बात है कि हम लोग एक गर्ल्स स्कूल में भी जॉब भी कर रहे हैं। तो महिला उत्थान के लिए, बच्चियों के उत्थान के लिए, उसके शिक्षा के विकास के लिए जितनी सुविधाएं हमारे पास होनी चाहिए उतनी सुविधा तो है नहीं, रूम का अभाव है। लेकिन फिर भी हम लोग का ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उसका उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें और बच्चियों में ये पहली शिक्षा दें कि उनके ऊपर एक परिवार, समाज और देश सब कुछ निर्भर करता है। वो शिक्षित होंगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। सिर्फ अभी ही नहीं, आगे की पीढ़ी को भी वो शिक्षित करेंगे। इसलिए शिक्षा के विकास में वो लोग मन से जोर लगाएं और पढ़ाई करें। आज मैडम आपके स्कूल में देख रहे थे कई वर्ग कक्ष में छात्राएं नीचे बैठकर एक मैट पर बैठकर, चटाई पर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रही थी। हाँ, बेंच का अभाव है और लड़कियों का नामांकन चूँकि जितना ऊपर से है, साइंस में 120, आर्ट में 180 नामांकित होना ही है, तो उतनी तो हो जाती है, लेकिन रूम का और बेंच सबका अभाव है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो मनाई जाती है, लेकिन बालिका +2 विद्यालय गढ़पुरा में संसाधन का घोर अभाव है, जिसके कारण तमाम जो छात्राएं हैं वो नीचे बैठकर, फर्श पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ।